fourth episode of leadership. मैंने अपने पिछले 3 एपिसोड में इस बात पर तवज्जो दी कि ग्राउंड लेवल पे लीडरशिप हम कैसे सीख सकते हैं, लेकिन बुनियादी सवाल अभी भी यही खड़ा है कि आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं। Why leadership has to concern with you? एक्चुअली हमें चीज़ों को बड़े पैमाने पर देखने की आवश्यकता है। हम सब जैसे ही अपनी उम्र के 1/3 हिस्से को पार कर लेते हैं, 25-30 साल की उम्र तक, हम धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को पाते हैं कि वो हमारे पास पैसा आ चुका है, हमारे पास एक पोजीशन आ चुकी है, घर डाल लिया है, बच्चे हो चुके हैं, शादी हो चुकी है। अब हम इसके बाद ज़िंदगी को एक लीक पर चलाने की कोशिश करते हैं, विच इज़ फाइन, सब करते हैं ऐसा। लेकिन हम जैसे ही अपने रोल को लीडरशिप के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, फ़र्क पड़ जाता है। मान लेते हैं आप एक स्कूल के हेडमास्टर हैं या प्रिंसिपल हैं। जो प्रिंसिपल है वो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है। जब आप एक प्रिंसिपल हैं, आप रोज़ स्कूल जाएंगे, एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेंगे। आपके पहले जो प्रिंसिपल था उसने क्या काम किया, उससे कुछ इतर, उससे कुछ अलहदा ज़्यादा नहीं करेंगे, छोटी मोटी बातों को करेंगे। लेकिन आप कुछ भी ऐसा नहीं कर पाएंगे जो लीक से हटकर हो, जो परंपरा से हटकर हो, और उसका परिणाम ये होगा कि आपका स्कूल 10 साल पहले जहाँ पर था आज भी वहीं पे खड़ा है। लेकिन जैसे ही आप एक प्रधानाचार्य हो, इससे बड़ी भूमिका आप अपने आप को एक लीडर के रूप में मान लेते हैं कि मैं इस संस्था का एक नेता हूँ, जो इस स्कूल के 500,000 बच्चे हैं वो मेरी तरफ देख रहे हैं, इंक्लूडिंग द टीचर्स। तो फिर जो मेरी प्रधानाचार्य की पोस्ट है उसमें एक व्यापक चिंतन की उपस्थिति पैदा हो जाए। अब आप ना केवल प्रधानाचार्य हैं बल्कि उससे बहुत बड़ी संरचना में दाखिल हो चुके हैं। अब आप एक लीडर हैं, और जैसे ही आप लीडर बनते हैं आप चीज़ों को अलग तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। इसको ऐसा मान लेते हैं कि अगर मैं ये चश्मा लगाता हूँ तो मुझे, अगर मान लीजिए अभी मैंने जो चश्मा लगा रखा है ये प्रधानाचार्य का चश्मा है, मैं चीज़ों को एक सेट पैटर्न से देखने का आदी हूँ, मुझे वही चीज़ें ऑर्डिनरी कर रही हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसको हटा करके लीडरशिप का चश्मा डाल लेता हूँ तो मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े परिवर्तन होने लाजमी हो जाएंगे। ये 10 तारीख का अखबार है, द ट्रिब्यून, और इस अखबार में जो एक खबर है वो हमारा ध्यान खींचती है। शिमला विलेज में एक पंचायत है, थानेदार पंचायत। वहाँ के एक प्रधान हैं 21-22 साल के। अब ध्यान रखिए, एक प्रधान है, वो एक तरह से एक ट्रेडिशनल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है। लेकिन जो गांव का प्रधान आया उसने लीक से हटकर कुछ करने की सोची, और पूरे गांव के जो लोग थे, जो पंचायत के मेंबर्स थे, उनको उसने दिशा दिखाने की कोशिश की। और ये काम वही कर सकता है जो एक लीडर हो। परिणाम ये हुआ कि इस थानेदार पंचायत ने अपने 2-3 साल के कार्यकाल में ही एक जिम, एक सेमिनार हॉल, एक जो पंचायत के लिए घर होता है, डिजिटल प्रेजेंस, और लगभग गांव की 200 से 250 महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से स्वावलंबी बनाया। अब ये काम सिर्फ लीडरशिप का रोल अख्तियार करने से हो गया। ये जो 4th एपिसोड है ये पुनः उसी बात पर जोर देता है कि आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं। आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि आप जिस भी भूमिका में हैं, अगर आप मॉनिटर हैं, आप टीचर हैं, आप जिम में हैं,
आप लोकल फुटबॉल क्लब शाम को आप खेलने जाते हैं, वहाँ पे 5 लोग सुनते हैं। गांव में अगर कोई मेला होता है उसका आपको इंचार्ज बनाया है, कोई हवन होता है या कोई भंडारा होता है उसका आपको इंचार्ज दे रखा है, जहाँ पर आपको एक भूमिका दी गई है और कुछ लोग आपका दिशा निर्देश सुनने के लिए बैठे हैं। इसका मतलब आपने एक लीडर की भूमिका को अख्तियार कर लिया है। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपको मेला इंचार्ज बनाया गया है तो आपने अपने आप को एक लीडर की तरह प्रस्तुत करना है। लीडर शब्द, लीडर वर्ड्स एक बहुत ही क्रांतिकारी शब्द है। जैसे ही आप इस वर्ड से खुद को एसोसिएट करते हो, चीज़ें बदलनी व्यापक रूप से शुरू हो जाती हैं। आप अपने अंदर एक अलग अनुभूति को अनुभव करते हैं। और हम सब लोग अपने अपने घर में, फादर तो हैं, हमारा जो परिवार है छोटा सा, 5 लोगों का, 8 लोगों का, 3 लोगों का, 4 लोगों का, वो सब लोग हमें देखते हैं। अब जैसे ही मैं फादर बोलता हूँ खुद को, तो ये एक लिमिटेड वे ऑफ डूइंग थिंग्स है। लेकिन जैसे ही मैं फादर इज ए लीडर, आप अपने बच्चों का भविष्य, लीडर हमेशा बड़ा सोचता है। मैंने जैसे बताया, जैसे अगर आप एक स्कूल के हेड मास्टर हैं, आपकी विज़न होगी अपना जो आपका टेन्योर है, जैसे 3 साल है तो आप सिर्फ 3 साल तक ही देखोगे। लेकिन जैसे ही आप लीडर बन जाते हैं तो आपकी विज़न अगला 50 साल, अगला 100 साल ऐसा हो जाता है। अगर आप सोच पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका जो 3rd टर्म है वो 2029 में पूरा हो जाएगा। एंड इट इज़ वेरी लेस लाइकली ही विल कंटिन्यू हिज पोजीशन आफ्टरवर्ड्स। लेकिन उनकी विज़न 2047 है, जब हम अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे कर लेंगे। ये एक लीडर ही देख सकता है। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी विज़न है राज्य को पहला हरित राज्य बनाना, फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय 2026। लीडर हमेशा अपने मेंबर्स के लिए अगले 50 साल, 100 साल का विज़न लेकर चलता है। जब आप फादर हैं तो फादर के साथ अगर आप लीडरशिप के पर्सपेक्टिव को धारण कर लेते हैं, आपका फादर बनने का जो रोल है वो अपने सर्वोच्चतम उपलब्धियों को छू पाए। तो भाव ये है मेरा कहने का कि हम सब लोग जिस भी भूमिका में हैं वर्तमान में, हमें लीडरशिप के रोल को एसोसिएट करना है। अगर मैं किसी ऑफिस में एक बड़ा अधिकारी हूँ, मैं तहसीलदार हूँ या कोई किसी और पोस्ट पे हूँ, तो वो मेरी पोस्ट है, लेकिन वो चीज़ों को देखने का एक छोटा दायरा है। उस पोस्ट के माध्यम से मैं अपनी कुर्सी को बचाने की सोचूंगा, मेरे में एक तरह का अलग तरह का घमंड होगा, मैं लोगों से वैसे कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। पर जैसे ही मैं अपने आप को एक नेता के तौर पर मान लेता हूँ, मेरी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। मैं इनसिक्योरिटी से मुक्त हो जाता हूँ एंड आई बिगिन टू थिंक फॉर द लार्जर गुड। अगर आप अपनी लाइफ में इस मोड़ पे खड़े हैं जहाँ पर आप सब कुछ करने के बावजूद भी अटक गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये लीडरशिप सीरीज़ आपके लिए एक वेकअप कॉल है कि आप तुरंत अपने आप को जिस भी पोजीशन पे आप खड़े हैं उसके साथ लीडरशिप के विज़न को समझिए, लीडर के गुणों को आत्मसात करने की कोशिश करिए। और लीडरशिप के गुण बहुत बड़े मुश्किलात से भरे नहीं हैं, बड़े ही आसान, और मात्र अपना पर्सपेक्टिव बदलने की जो देर भर है उतना ही आपके बीच में ये बाधा है। तो इस वीडियो को मैं फिर से किसी लेसन की तरफ ना ले जाते हुए सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप जिस भी भूमिका में आज हैं, कोई भी छोटी से छोटी भूमिका, अगर 2 लोग भी आपके साथ खड़े हैं, अगर आप एक मिस्त्री हैं, मकान बनाने का काम करते हैं और 2 मजदूर आपके दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, आप एक लीडर हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि एक लीडर के पीछे कितनी फॉलोइंग्स हैं।
वो चीज़ों को देखने का पुराना और जंग लगा हुआ नज़रिया है। वर्तमान दृष्टिकोण लीडरशिप को छोटे स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर देखने का आ चुका है। अगर आप एक छोटे से क्लब के मेंबर भी हैं और जहाँ पे आपकी बात को सुना जाता है, घर में सब हस्बैंड वाइफ फादर, जिम में अगर आप डांस टीचर हैं, म्यूज़िक टीचर हैं, क्लास में टीचर हैं, आप टीचर बने रहिए, लेकिन उसके साथ लीडरशिप के बारे में पढ़िए, लीडरशिप के गुणों को अपने अंदर आत्मसात करिए और फिर देखिए कैसे आई आपकी लाइफ, ना केवल आपकी लाइफ बल्कि आपके साथ जुड़े हुए लोगों का भी दीर्घकालिक लाभ होगा। अफ्रीका की एक कहावत है जो ये कहती है कि अगर आपको तेज भागना है तो अकेले भागिए, क्योंकि फिर तेज भागने में यू डोंट नीड एनीबॉडी। आप जितना अकेले होंगे उतना आपके लिए बेहतरीन है। लेकिन अगर आपको दूर तक जाना है, लंबा जाना है, तो सबको साथ में लेकर चलिए। लीडरशिप इज़ अबाउट द अदर। लंबा चलिए, लंबा खेलिए और आप जिस भी भूमिका में हैं उसके साथ लीडरशिप का दृष्टिकोण अपनाना शुरू करिए। मैं दावा करता हूँ आपकी लाइफ बदलेगी। इस भूमिका में, इस सीरीज़ में हम आपके साथ हैं। आप अपने कमेंट में लिखिए कि लीडरशिप के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं। और ये सीरीज़ हम लोग लंबे अरसे तक ले जाने वाले हैं और नए नए दृष्टिकोणों को आत्मसात करना हमारा ध्येय है। और आप लोगों के साथ के लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा। धन्यवाद।